दर्शकों, कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि संतान का सुख सामान्य तौर पर कब नहीं मिल पाता। अक्सर कई लोग, कई दंपत्ति ये प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य जी, हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, हम बहुत सारे इलाज भी करवा रहे हैं, परंतु क्या हमारे संतान होगी। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसीलिए इससे संबंधित आज शास्त्रों में से एक योग आपके लिए निकाल के लाया हूँ, जो आप अपनी कुंडली पर या अपने जीवन साथी की कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं कि ये दंपत्ति को जो संतान है वो बहुत प्रयत्न के बाद मिलेगी या नहीं। एक प्रश्न का उत्तर तो अभी दे देता हूँ कि ये योग यही बताने वाला है कि संतान अवश्य होगी, लेकिन बहुत प्रयत्न के बाद। तो इस वीडियो में प्रयत्न का मतलब भी समझाऊंगा और उस योग को सही से आप लोगों पर समझाऊंगा, यानी अप्लाई करवाऊंगा कुंडली के ऊपर। तो देखिएगा कि किसकी कुंडली पर यह अप्लाई होता है। साथ ही दर्शकों, कई योग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उन योग के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे आइए, चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं और इसी वीडियो के डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके लिंक पर क्लिक करना है और आप सीधा उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे, जहां पर अन्य वीडियोस हैं योग से संबंधित, यानी शुभ और अशुभ दोनों योग हैं उसके अंदर। परंतु अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत प्रयत्न, बहुत कोशिशें, बहुत मिन्नतें और मन्नतों के बाद जब संतान होने का योग होता है तो हमारी कुंडली में उससे संबंधित कुछ विचार होते हैं। कुछ राशियां, कुछ ग्रह इस तरह से बैठ जाते हैं हमारे जीवन के अंदर, जो हमें बताते हैं कि आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। इलाज तो आप करवा ही रहे होते हैं, पर कई बार बहुत इलाज के बावजूद भी तुरंत संतान नहीं होती विवाह के पश्चात। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो देखिए ना दर्शकों, कुछ राशियां जब पंचम भाव में पड़ती हैं तो वो सबसे पहला पॉइंट होता है जो इस योग को बनाने के लिए आवश्यक होता है। जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूं कि संतान के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं, यानी पंचम भाव पर जो प्रभाव पड़ने वाला है राशि अनुसार, ग्रह अनुसार, दृष्टि से या वहाँ बैठा हुआ ग्रह, ये सब बहुत प्रभाव डालता है कि क्या संतान हमारे को जल्दी होगी, बहुत विलंब से होगी, या हमें बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले राशि पर ध्यान दीजिए कि पंचम भाव में क्या आपके या आपके जीवन साथी के ये राशियां हैं। तो कौन कौन सी राशियां हैं? 2, 6, 8 और 5। अर्थात जिस व्यक्ति के पंचम भाव में वृषभ राशि है, कन्या राशि है, या वृश्चिक राशि है, या सिंह राशि है, तो योग की पहली कंडीशन उस पर अप्लाई हो सकती है। परंतु दर्शकों, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पंचम में ये राशियां होंगी, तो सभी मत मान के बैठ जाइए कि आपके बहुत प्रयत्न के बाद संतान होगी। ऐसा नहीं है। दूसरी बात भी है। दूसरी बात यह है दर्शकों कि अगर पंचम भाव में इन्हीं राशियों के अंदर जो मैंने आपको बताई है ना, 2, 6, 8 या 5 राशि के अंदर पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, तब एक कंडीशन पूरी होती है, परंतु पूरी होते हुए भी अधूरी है। क्यों? क्योंकि अभी इस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो दृष्टि कहाँ से पड़े ये भी बहुत ज़रूरी है, जो ऋषियों ने इस पूरी कंडीशन में लिखा है। अर्थात सामान्य तौर पे इसे समझिए कि जब किसी का पंचम भाव में सूर्य बैठा होता है और वृषभ राशि या फिर कन्या राशि या फिर वृश्चिक राशि या फिर सिंह राशि में बैठा होता है और अष्टम भाव से बैठे हुए शनि ग्रह की उस पर दृष्टि भी पड़ रही होती है, तो हमारी कंडीशन का एक और पार्ट पूरा हो जाता है। तो अब आप देखिए, क्या आपकी जन्म पत्री में ऐसा कुछ योग बन रहा है? परंतु ध्यान रखिए, अभी योग पूरा नहीं हुआ। योग की एक और कंडीशन भी है। अगर वो कंडीशन आपकी कुंडली में अप्लाई होती है तो पूरी तरह से ये योग आप पर अप्लाई हो जाता है। परंतु इस बात को सामान्य तौर पर समझने के लिए ये समझ लीजिए कि ये बातें किस लगन के व्यक्ति पर अप्लाई होंगी। यानी जब मैंने 4 राशियां बोली हैं सिर्फ, कि सिर्फ पंचम भाव में यही 4 राशि अगर पढ़ें
और उसमें सूर्य बैठे हों, तो इसका मतलब लगन भी सिर्फ 4 ही हैं जिनके लिए ऋषियों ने ये वाली कंडीशन बनाई है। दर्शकों, योग बहुत सारे हैं, परंतु ये योग अनुभव अनुसार बहुत ज़्यादा कुंडलियों में देखा गया है और लोगों को बहुत विलंब से और बहुत प्रयत्न के बाद संतान का सुख मिला है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब स्पष्ट तौर पर लगन के बारे में देखते हैं कि वो 4 लग्न कौन से हैं जिनके अंतर्गत ये योग बन सकते हैं। वो लग्न है मेष लग्न, कर्क लग्न, मकर लग्न और वृषभ लग्न। अर्थात मान लीजिए आपका मेष लग्न है, तो पंचम भाव में कौन सी राशि पड़ी? सिंह राशि। अब वहां पर अगर सूर्य बैठे हैं और अष्टम भाव से शनि दृष्टि दे रहे हैं, तो कंडीशन एक लेवल पर पूरी हो जाती है। ठीक ऐसे ही अगर आपके मकर लग्न है, तो मकर लग्न है तो पंचम भाव में कौन सी राशि होगी? बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक ऐसे ही अगर आपके कर्क लग्न है, तो पंचम भाव में कौन सी राशि होगी? वृश्चिक राशि। समझ रहे हैं मेरी बात दर्शकों? मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं जिससे कुछ दर्शक गण इस बात को अधूरे तौर पर समझकर अपनी कुंडली पर अप्लाई करके ये न मान के बैठ जाएं कि उनके लिए भी संतान बहुत विलंब से होगी या बहुत कष्टों से होगी। देखिए दर्शकों, यहाँ पर जब अष्टम भाव से शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए शनि की कौन सी दृष्टि पड़ रही है? अष्टम भाव से बैठ के शनि पंचम भाव पर 10वीं दृष्टि देते हैं। शनि देव तो कर्मों का फल देने के लिए ही बने हैं, और जब वो आपकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं, इसका मतलब ये रहा कि वो कहीं ना कहीं उस विषय से संबंधित बहुत ज़्यादा कर्म में आपको इन्वॉल्व करेंगे। अर्थात सामान्य तौर पर संतान इसलिए नहीं होगी क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि शनि शने शने होने का कारक है, यानी कि वो विलंब का कारक हैं। अब अष्टम भाव में बैठ के वो इस विलंब को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और साथ के साथ वो अपनी 10वीं दृष्टि से ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा विलंब अधिक होगा, इसलिए आपको डॉक्टरी इलाज भी कराने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं मन को संयम देना पड़ेगा। अगर आप ये मान के बैठ जाते हैं कि आपका विवाह हो गया है और 2 से 4 वर्ष बीत चुके हैं परंतु आपके संतान नहीं हुई, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी कोशिश इलाज के जरिए, सामान्य तौर पर दंपति जीवन के जरिए ज़रूर करिए, क्योंकि ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है। अभी एक पॉइंट रहता है इस योग का, इसलिए वीडियो यहीं मत छोड़िएगा। वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके हुए बिना तो कुंडली में ये योग पूरा होगा ही नहीं। फिर भी एक बार रिपीट ज़रूर करूँगा दर्शकों कि पंचम भाव में 2, 5, 6 या 8 राशि पड़े, वहाँ सूर्य ग्रह बैठे हों, वहाँ पर शनि की दृष्टि हो और उन शनि ग्रह की दृष्टि हो जो अष्टम भाव में बैठे हैं, और साथ के साथ लगन में मंगल स्थित हों। अब ये योग पूरा होता है। तो जिस किसी की भी कुंडली पर ये योग पूरा होता है, वहाँ पर ऋषियों ने बोला है कि बहुत प्रयत्न के बाद, अब प्रयत्न के बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए दर्शकों। जब लगन में मंगल बैठ गए, तो मंगल की 8वीं दृष्टि किसको देख रही है? देखिए जरा आप, मंगल 8वीं दृष्टि से खुद शनि ग्रह को देख रहे हैं, जो बैठे कहाँ हैं? शनि ग्रह बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। इसका मतलब मंगल वहां से उस चीज के लिए शक्ति पहुंचा रहे हैं जो संतान के लिए आवश्यक है, और शनि अपनी दृष्टि से उस चीज को पंचम भाव तक पहुंचा रहे हैं, यानी विलंब होगा, परंतु आपको अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी संयम शक्ति बनाए रखना है। इस कारण अपने वैवाहिक जीवन पर तनाव नहीं बनाना है कि संतान नहीं हो रही है, और दोनों जीवन साथी यानी दंपत्ति में से किसी एक की कुंडली में अगर ये योग बन रहा है, तो अब उसको कारण बनाकर आप उसको उसके लॉजिक के पीछे अप्लाई करके ये ना कहें कि तुम्हारे कारण संतान नहीं हो रही। दर्शकों, आपका जीवन साथी अगर वो बना है तो उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि लगन में मंगल बैठे हैं, यानी सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, आप भी कारण हैं उसका।
अकेले वो कारण नहीं हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक दूसरे पे उंगलियां मत उठाना। समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि जब ऋषियों ने इतने हजारों वर्ष पहले ये योग शास्त्रों में लिख दिया तो आपके और हमारे जीवन पर क्यों नहीं अप्लाई होगा। साथ के साथ इस बात को देखिए दर्शकों कि मंगल जिन लग्न के अंदर बैठे हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो 4 लग्न हैं जिन पर यह बात अप्लाई होती है। कौन कौन से थे, रिपीट कर देता हूं। मेष लगन, कर्क लगन, मकर लगन और वृषभ लगन। अब इसमें से 3 लग्नों पर खास ध्यान दो। मेष लगन स्वराशि हो गए, मकर लगन में मंगल बैठे हैं, उच्च के हो गए, कर्क लगन में बैठे हैं, नीच के हो गए, और वृषभ राशि में बैठे हैं तो यानी वो अपना संबंध संतति से बना रहे हैं। यहाँ ऊंच और नीच के होने के कारण वो विलंब कर रहे हैं और अपनी दृष्टि से शनि देव पर यह प्रभाव दे रहे हैं जो उस विलंब को अष्टम भाव में बैठकर बढ़ा रहे हैं। परंतु पंचम भाव पर जिस तरह से सूर्य देव बैठे हैं, इसका मतलब वो ऊर्जा को खत्म नहीं होने देंगे। शनि देव की दृष्टि से थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन मंगल की ऊर्जा भी तो पहुंच रही है। कैसे? मंगल अपनी चौथी दृष्टि से किसको देख रहे हैं? चतुर्थ भाव को, यानी पंचम भाव से पहले वाला भाव। दर्शकों, बहुत ज़्यादा टेक्निकली इस बार बात हो रही है, फिर भी सामान्य तौर पर एक बात तो कह ही दूं आपसे कि पंचम में सूर्य, अष्टम में शनि और लगन में बैठे हों मंगल, इसका मतलब संतान में विलंब होगा। कई बार तो मैंने अनुभव अनुसार ये भी देखा है कि आपको सिंगल चाइल्ड होता है और बहुत कोशिश के बावजूद भी दूसरी संतान उत्पन्न नहीं होती है इस योग में। तो इसीलिए दर्शकों, बहुत प्रयत्न और बहुत मन्नतों के बाद, बहुत इलाज के बाद, समय अनुसार जब संतान का सुख मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा रहेगा कि ये योग होता है, अर्थात ये योग अप्लाई होता है। और जिन लोगों की कुंडली में अधिकतम तौर पर ये योग अप्लाई हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत लोग होंगे जिनकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बनी होंगी। अगर पूरी तरह से भी ना हो तो जितने प्रतिशत हो बताइएगा, जिससे आपको रहे कि हाँ, विवाह के बाद अक्सर अन्य लोगों को पता लगे कि इस योग का कुछ प्रतिशत भी अप्लाई हुआ, तो हमें थोड़े प्रयत्न अधिक करने पड़े, थोड़े इलाज अधिक करने पड़े, पर हमें संतान का सुख मिला। क्योंकि एक बात कंक्लूजन फॉर्म में बता रहा हूं दर्शकों, ये योग संतानहीनता का नहीं है। ये योग है कि संतान अवश्य होगी, लेकिन बहुत कष्ट, प्रयत्न और मिन्नतों के बाद। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को दर्शकों, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये योग समझ में आया। मैं जानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, फिर भी मुझे आप पर भरोसा है कि आप थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। तो बता दीजिएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन किस लिए प्रेस करना है, जिससे आपका और हमारा संबंध बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।